अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अवान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। क्या ऑस्ट्रेलॉप पाकिस्तान में फ़ेल हो चुकी है? क्या ऑस्ट्रेलॉप का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में? क्या ऑस्ट्रेलॉप की जो मार्केट है वो दोबारा से उठ सकेगी, स्टेबल हो सकेगी? क्या ऑस्ट्रेलॉप को जो काला सोना कहते थे वो महज बातें ही थीं या वाकई वो काला सोना थी? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे डेली बेसिस पे लोग करते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, स्पेशली जो पहले से ये बिज़नेस कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं। तो इन बातों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को आपके तसल्ली बख्श जवाब दूंगा और बताऊंगा कि ये वाकई ये जो ट्रेंड है ये कुछ देर के लिए है। ये जो डाउन आया है ये चीज़ें ये कुछ देर के लिए हैं और ये मौसमी है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर होंगी। इससे पहले कि हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मिल सके। और वीडियोस को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और आपके जो मसले हैं, जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं वो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मैं आने वाली नई वीडियोज़ उन मसलों पर बना सकूँ। इन सवालात के जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोल्ट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि बाकी कारोबार की तरह पोल्ट्री भी एक पूरी इंडस्ट्री है, एक बड़ा कारोबार है और जिसका मकसद ये होता है कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना। और बेसिकली जो पोल्ट्री है हमारे पाकिस्तान में फैंसी को अगर एक साइड पे कर दें तो मेजरली यूज़ हो रही है या तो मीट प्रोडक्शन के लिए या फिर एग प्रोडक्शन के लिए। और इन चीज़ों के लिए कुछ अरसा पहले तक हमारे मुल्क में सिर्फ दो जो चीज़ें थी वो यूज़ होती थी, या ब्रॉयलर यूज़ होता था और ब्रॉयलर की ही जो वाइट लेयर थी वो यूज़ होती थी, या फिर गोल्डन मिस्ट्री यूज़ होते थे। तो अगर हम देखें तो ब्रॉयलर से रिलेटेड या वाइट अंडे से रिलेटेड, वाइट एग से रिलेटेड लोगों के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लोग कहते हैं कि ये अनहेल्दी होते हैं, ये 100 तरह की बातें होती हैं, मैं उस जो है डिटेल में नहीं जाना चाहता। और जो दूसरी हमारे पास बचती थी वो थी गोल्डन मिस्ट्री। गोल्डन मिस्ट्री से हम अंडा भी ले रहे थे, ब्राउन एग ले रहे थे और गोश्त की देसी गोश्त भी ले रहे थे। तो अगर देखा जाए तो अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, 12-15 साल पीछे चले जाएं, तो गोल्डन मिस्ट्री का कोई तसव्वुर भी नहीं था पाकिस्तान में। ये अगर आपको याद हो तो आप में से जो लोग ज़्यादा एज के हैं उनको याद होगा कि सरकारी इदारों की तरफ से, सरकारी पोल्ट्री फार्म्स की तरफ से लोगों को थोड़ी थोड़ी मुर्गियां मिलती थीं जिन्हें मिस्री कहा जाता था, जिन्हें फायोमी कहा जाता था। और अगर आप लोगों को याद हो तो वो बहुत अच्छी लेयर थी, वो बहुत ज़्यादा अंडे ले करती थी, बल्कि सारा साल ही वो तकरीबन अंडे देती रहती थी। लेकिन कुछ ऐसा थोड़ी देर बाद हमारे जो बड़े हैं पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन के लोग हैं जो, और जो सरकारी लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं लाइव स्टॉक से रिलेटेड, उन्होंने एक तजर्बा किया। उन्होंने क्या किया कि फायोमी को लिया जो कि ज़्यादा अंडे देती थी और उसको क्रॉस करवाया गोल्डन के साथ जिसका वज़न अच्छा था। उनका मकसद ये था कि हम ऐसी ब्रीड तैयार करें जो कि अंडे भी ज़्यादा दे और वज़न भी ज़्यादा करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि वो इस चीज़ में फ़ेल हो गए। लेकिन अपनी नाकामी को उन्होंने मतलब शो नहीं करवाया, उन्होंने लोगों को सही तरह से एड्रेस नहीं किया और इसी को गोल्डन मिस्ट्री को ही आगे चला दिया, जो कि अगर आप देखें तो 6 से 7 महीने में एक मुर्गी तैयार होती है और वो क्या 1100 से 1200 ग्राम 1300 ग्राम की वो मुर्गी होती है। और अगर हम देखें तो अंडे भी वो कितने ले करती है, 130 से लेके 170 तक। तो अगर पोल्ट्री के बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे देखें तो ये एक बहुत अच्छी एवरेज नहीं है, क्योंकि ख़र्चा इतना होता है। पहले मुर्गी को ब्रीडर बनाने तक अच्छा भला ख़र्चा हो जाता है, उसके बाद फिर जब आप रेगुलर बेसिस पे उनसे अंडा ले रहे होते हैं तो वो आपको इतनी प्रॉफिट नहीं दे रहे होते कि आप अपनी इनिशियल कॉस्ट भी रिकवर कर लें और आगे प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दें। तो ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज़ थी जो हमारे डेवलप हो गई। उसके बाद जब हमारे मुल्क में 2 से 3 साल बाद ऑस्ट्रेलॉप आई, 2 से 3 साल पहले सॉरी ऑस्ट्रेलॉप आई, RIR आई, तो इन ब्रीड्स को इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। अगर आप 4-5 साल पहले की बात कर लें तो पजीराई नहीं मिली काफ़ी, क्योंकि लोग जो थे वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, ये ब्रीड्स भी महंगी थी। उसके बाद रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब की मदद से लोगों में ये अवेयरनेस आना शुरू हुई, लोगों ने इनको अडॉप्ट किया, लोगों ने इन्हें लेना स्टार्ट किया और माशाल्लाह से अब एक आप अंदाजे के तौर पे कह लें कि पूरे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलॉप और RIR जो हैं वो फैल चुकी हैं।
तो अगर आप देखें तो इसको पाकिस्तान में इतना पॉपुलर किसने किया? ये आम लोगों ने किया है। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं किया, सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ, ये आम आदमी ने इसको फैलाया है। तो आप देखें कि अगर आम आदमी इसको फैला सकता है तो आम आदमी इसको मेंटेन नहीं कर सकता। अगर बात करें ऑस्ट्रोलॉप और आरआईआर के डाउनफॉल की, तो देखें इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप देखें कि ये मौसम कौन सा चल रहा है, मौसम गर्मी का चल रहा है, इंतहाई गर्मी का चल रहा है। आप ये देखेंगे मार्च या फरवरी का जो सीज़न होता है वो चूज़ा लेने के लिए बेस्ट होता है। जिन लोगों ने उस टाइम पे चूज़ा ले लिया, महंगा लिया चूज़ा, क्योंकि उस टाइम पे रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा पीक पे थे, तो अब ये देखें कि उनके ब्रीडर अभी तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब मार्केट में रेट नहीं है। रेट क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तो हैचिंग में रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, और आप देखेंगे बड़ी बड़ी हैचिंग जो हैचरीज़ हैं, उनके अलावा जो घर में लोग हैच करवा रहे हैं वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, और उनका रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आ रहा। अगर आ भी जाए, जब चूज़ा निकलता है तो वो इस गर्मी के मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव क्यों नहीं कर सकता? बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं। कभी ह्यूमिडिटी ऊपर चली जाती है, कभी लो आ जाती है, कभी मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है, कभी अचानक से गर्म हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो चूज़े की जो कीमत है उसको नीचे ले आते हैं। तो एक बड़ी वजह तो ये है कि ऑस्ट्रोलॉप और आरआईआर का रेट क्यों नीचे आया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे गोल्डन मिस्ट्री, जब सीज़न में उसका रेट क्या होता है, वो 35 से 38 रुपीज़, 40 रुपये तक भी चला जाता है। तो आप सिर्फ ये बात समझें कि अगर उसका रेट 40 रुपये तक चला जाता है तो ऑस्ट्रोलॉप का जो अभी रेट 60-70 रुपये चल रहा है, ये 110 या 120 रुपये तक नहीं जाएगा, ज़रूर जाएगा। दूसरी जो बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने यूट्यूब पे इतने ज़्यादा ख्वाब दिखाए लोगों को, जो लोग काम करना चाहते थे उनको ये बताया कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपकी कोठियाँ बंगले बन जाएंगे, गाड़ियाँ बन जाएंगी। ऑब्वियसली लोगों ने काम किया, लोगों ने कमाया भी है, लेकिन अगर आप ये कहें कि रातों रात ये सब कुछ हो जाता है तो ये बहुत गलत बात है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फल मिलता है, और फल ज़रूर मिलता है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जब ये ट्रेंड एक सेट हुआ, जब लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा आना शुरू किया, तो फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मिक्स माल बेचना शुरू किया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंडे ऑस्ट्रोलॉप के अंडों के पैसे लिए और बेचे गोल्डन मिस्ट्री के, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑस्ट्रोलॉप के मुर्गे गोल्डन मिस्ट्री की मुर्गियों के साथ लगाए हुए थे और वो उन्हीं के बच्चे बेच रहे थे ब्लैक कलर के। तो ये इतना ज़्यादा धोखा हुआ, इतनी ज़्यादा जालसाजी हुई। मैं खुद बताता हूँ कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने अंडों के लिए एक बंदे को पैसे भिजवाए, और उस बंदे ने क्या किया, उसने पैसे जब रिसीव किए उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने दोबारा अंडे मंगवाए, जब मैंने अंडे मंगवाए और अंडे मुझे मिले, मैंने इंक्यूबेटर में लगाए, तो वो जी अंडे ओवर डेटेड थे, वो पुराने अंडे थे, उनमें से थोड़े से बच्चे निकले, बाकी अंडे ख़राब। और ये देखेंगे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं कि आम बंदा जो मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रहा है और वो थोड़ी थोड़ी बचत करके इस काम में आना चाहता है, और जब उसके साथ एक दफ़ा इस तरह का हाथ होता है तो यकीन करेंगे वो पीछे हट जाता है, वो नहीं लेता दोबारा रिस्क। तो ये कुछ रीज़न्स थी। एक तो गर्मी, उसके बाद ये जो ब्रीड है ये गर्मी में थोड़ी सी आप कह लेंगे सेंसिटिव भी है अपने कलर की वजह से। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे इसको ऑस्ट्रोलॉप को डाउन लाने में जो रीज़न बने उसकी। तो इंशाल्लाह ये जो है, अगर हम इसके अब हालिया रेट की बात करेंगे, इसका रेट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी मार्केट सेट होगी या नहीं होगी, तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर ये अपनी मार्केट में वापस आएगी, अपनी मार्केट को दोबारा बेहतर बनाएगी। इसका मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ पे गोल्डन मिस्ट्री की एक्सटेंसिवली फार्मिंग हो रही है, बहुत बहुत बड़े लार्जर स्केल पे फार्मिंग हो रही है। लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार चूज़ा डाला होता है, और बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये देख लें कि एक ही एरिया में आपको बहुत ज़्यादा फार्म नज़र आ जाएंगे गोल्डन मिस्ट्री के। तो जब अगर आप देखें कि गोल्डन मिस्ट्री जो है वो बेसिकली दो पर्पज़ हैं, और दोनों से वो बिल्कुल फारिग है। ना तो वो गोश्त की पैदावार उस लेवल पे देती है हमें कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करके अच्छा प्रॉफिट ले सकें, और ना ही हमें अंडे की वो प्रोडक्शन, वो एवरेज देती है कि हम मतलब एक कन्फाइंड सी कॉस्ट में एक गोल्डन मिस्ट्री की ही मुर्गी की कॉस्ट में एक ज़्यादा अच्छे अंडे ले सकें। तो बिल्कुल जी, जैसा कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया तो है ही है कि आरआईआर जो और ऑस्ट्रोलॉप जो दोनों मुर्गियाँ, ये बाकायदा वर्ल्ड रिनाउंड हैं, ये पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, मानी जाती हैं अपने अंडे की प्रोडक्शन और अपने गोश्त की प्रोडक्शन की वजह से।
तो जी मार्केट बिल्कुल सेट होगी, और मार्केट सेट उसी की होगी जिसके पास ओरिजिनल ब्रीड है, जिसके पास अच्छी नस्ल है, प्योर नस्ल है, और जो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। क्योंकि आज या कल परसों एक साल बाद इसने गोल्डन मिस्ट्री को रिप्लेस करना ही करना है। ये तो आप लोग मतलब इस बात का तो यकीन कर लें, ये तो 100% श्योर है कि इसने रिप्लेस करना ही करना है, और गोल्डन मिस्ट्री ने ख़त्म होना ही होना है। तो आप ये देखें कि अभी मौसम ज़रा ख़राब है, मौसम चूज़ों की परवरिश के लिए, चूज़ों का फ्लॉक डालने के लिए इतना बेहतर नहीं है। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होना शुरू होगा, अगर आप देखें तो पिछले 1-2 महीने की निस्बत इस महीने में जब मौसम ज़रा बेहतर होना शुरू हुआ है, तो रेट में 5-10 रुपये का फ़र्क आ चुका है। तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे रेट बहुत ऊपर जाएगा। जो इसकी पहले मार्केट थी उसको मेंटेन करेगी, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में ये बहुत कम है, इतनी कम है कि हम इसको जो है कमर्शियल लेवल के लिए अभी यूज़ कर ही नहीं रहे। तो इसे गोल्डन मिस्ट्री तक आते आते अभी 1-1.5 साल या 2 साल लगेंगे, और फिर आप ये देखें कि जब लोग इसको कमर्शियल लेवल पे लेके आएंगे तो इसका रेट नीचे आएगा, डिमांड कम नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं कि अगर इस सीज़न में ये दोबारा 110 रुपये या 120 रुपये तक जाती है, तो नेक्स्ट सीज़न में ये 90 रुपये 80 रुपये तक जाएगी। उसके बाद जो सीज़न आएगा उसमें ये 60-70 रुपये तक जाएगी। उसके बाद जो सीज़न आएगा हो सकता है कि ये गोल्डन मिस्ट्री को रिप्लेस करके 40-45 रुपये तक आ जाए। तो ये घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्या ऑस्ट्रेलॉप मार्केट में सर्वाइव कर सकेगी, क्या इसकी मार्केट दोबारा उठ सकेगी। ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही मतलब कह लें कि फ़जूल क्वेश्चन है। जो पोल्ट्री के बिज़नेस को समझता है वो आपको यही गाइड करेगा कि ये मुर्गी फ्यूचर की मुर्गी है। रेट में ऊपर नीचे आना वो तो ज़ाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप देख लेंगे गोल्डन मिस्ट्री स्टार्ट से 20 रुपये का या 18 या 15 रुपये का चूज़ा नहीं था, वो महंगा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास ज़्यादा आना शुरू हुआ, लोगों ने इसको कमर्शियल लेवल पे लेके आए, तो ये सस्ता होने लग गया। ऐसे ही है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आस्ता आस्ता गोल्डन मिस्ट्री के लेवल पे आएगी, लेकिन तब तक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, और गोल्डन मिस्ट्री के लेवल पे आके भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि अगर आप 4 महीने गोल्डन मिस्ट्री पे लगाते हैं तो आपको वो कितना 900 ग्राम वज़न देता है, 1000 ग्राम वज़न देता है। और अगर आप वही 4 महीने आप ऑस्ट्रेलॉप के मुर्गे पे लगाएं तो वो आपको 1.5 kg से ज़्यादा वज़न दे देता है। तो ये देखेंगे ये छोटा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप लोग बस मेरा मैसेज यही है कि नेक नियति से काम करें, प्योर ब्रीड पे काम करें, और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह आप सब लोग मायूस नहीं होंगे। तो जी ये आज की वीडियो थी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और आपके जो भी मसले मसाइल चल रहे होते हैं वो इन कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं नई वीडियो उस पर बना सकूं। तो जी अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों और जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।